नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। ठीक है। और हाँ, जिन लोगों को एलसीएम और एचसीएफ निकालना आता हो तो वो लोग जो है इस वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अगर नहीं देखना चाहते तो स्किप करके जा सकते हैं। ठीक है। तो जिन लोगों को सीखना है वो इस वीडियो के एंड तक बने रहे, कैसे निकाला जाता है, कैसे हल किया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ में कोई एक सा नंबर। ठीक है। सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ का फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं यहां। एलसीएम, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। एलसीएम का मतलब क्या हुआ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ का मतलब हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। तो सबसे पहले हम एलसीएम करके देखते हैं। ठीक है, कैसे किया जाता है। अब हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए कोई एक सवाल ले लेते हैं, जैसे कि यहां पर लिख लेते हैं 10, 6, 4। ठीक है। अब इसको जो है हल करने के लिए, इसका एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से दो लाइन खींच लेंगे। ठीक है। और इनको यहां लिख देंगे साइड में 10, 6, 4। ठीक है। अब इनको क्या करना है, सबसे छोटे से छोटे संख्या में काटना है। ठीक है। कट पा रहा नहीं कट पा रहा। ठीक है। अगर नहीं कट पा रहा है छोटे संख्या में तब बड़े संख्या काटना। ठीक है। लेकिन सबसे छोटी संख्या कौन सा है, एक। अगर एक से काटेंगे तो उतना ही आएगा। ठीक है, इसलिए हम दो से काटते हैं। ठीक है। यहां लिख लेते हैं 2, 2 पंचे 10, 5 बार गया। ठीक है। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 4 जो 2 बार में कट गया, 6 जो 3 बार में, 10 5 बार में। ठीक है। अब इनको फिर से काटना है 2 से। देखते हैं 2 से जो कितने संख्या कट रहे हैं। अगर जो नहीं कट पा रहा है उसको जो कहते हैं नीचे उतार देना। ठीक है। तो 5 नहीं कट पा रहा है तो 5 भी उतार दें। 3 भी नहीं कट पा रहा है, 3 को भी उतार देते हैं। 2 कट रहा है तो 2 एक कम, 2 एक बार में कट गया। ठीक है। अब इधर देखिए 5 और 3 कट रहा है, 2 में नहीं कट रहा है। ठीक है। नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, एक बढ़ा के। अब 3 से सिर्फ एक ही कटेगा, सिर्फ 3। 5 भी नहीं कटेगा, एक भी नहीं कटेगा। ठीक है। और हाँ, तब तक काटना है जब तक एक नहीं आ जाए नीचे। ठीक है। तो चलो 3 से काटते हैं। और ये 5 नहीं कट पा रहा है तो 5 को ज्यों के त्यों उतार देते हैं। 3 कट पा रहा है, 3 एकम 3, एक को जैसे ज्यों के त्यों उतार देते हैं। ठीक है। अब 5 ना तो 2 से कटेगा, ना तो 3 से, ना 4 से। ठीक, सिर्फ 5 से ही कटेगा या फिर 1 से, है ना। तो हम 5 से काटते हैं। चलो 5 एकम 5, एक ज्यों के त्यों। जैसा कि मैंने बताया था कि जब तक एक नहीं आ जाए नीचे तब तक काटते रहना। ठीक है। अब तीनों का जो है एक आ गया, मतलब हमारा आंसर लगभग कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब क्या करना रहता है, यहाँ जो दिए रहते हैं अंक जितने में हम काटते हैं, ठीक है, उनका क्या करना रहता है, मल्टीपल करना होता है। ठीक है। तो इनको यहाँ लिख लेते हैं 2 गुणित 2, जितने बार दिए उतने बार यहाँ लिख लेते हैं, गुणित 3 गुणित 5। ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इनको गुणा करते कैसे हैं वो आप ध्यान से देखना। ठीक है। 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। ठीक है। इस तरह से गुणा करते हैं, मतलब हमारा एलसीएम क्या निकला, 60। ठीक, ऐसे ही निकाला जाता है। इसमें गुणा जो ऐसे किया जाता है, मतलब 10 6 4 का एलसीएम कितना है, 60। ठीक। चलो कोई एक और संख्या ले लेते हैं। यहां पर लिख लेते हैं 2 9 18। ठीक है। अब इसको हल करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था पिछले सवाल में कि सबसे छोटी से छोटी संख्या में जो है काटना है। ठीक है। तो हमारा छोटी संख्या 2, तो 2 से 2 कितने बार में कट पा रहा है, 2 एकम 2,
और 9 कट पा रहा है, 2 तिये 6, 2 चौके 8, नहीं कट पा रहा है 2, ठीक है। तो क्या करेंगे, 9 को ज्यों का त्यों रख देते हैं, ठीक है। और 2 चौके 8, 8 जो है 4 बार में कट पा रहा है, ठीक है। अब फिर से 2 में काट रहे हैं, देखते हैं कितने संख्या जो 2 से कट पा रहे हैं, ठीक है। 2, 1 का 1, 9 कट पा रहा है, नहीं कट पा रहा है, 2 से 9 नहीं कट पा रहा, तो 9 को ज्यों का त्यों रख देते हैं। 4 कट पा रहा है, हाँ जी बिल्कुल कट पा रहा है, 2 दूनी 4, ये कट गया, ठीक है। अब फिर से काटते हैं 2 से, 1 का 1, 9 नहीं कट पा रहा है तो 9 का ज्यों का त्यों, और 2 कट पा रहा है तो 2 एकम 2, ये कट गया। अब 9 क्या कट पा रहा है, 2 3 4 5 में, हाँ 3 में कट पा रहा है, ठीक है, ध्यान देना 3 में कट पा रहा है, 3 में, 1 का 1, 3 तर का 9, और 1 का 1, ठीक है। अब 3 जो है 2 में नहीं कटेगा, सिर्फ 3 में ही कटेगा, तो हम 3 लिख लेते हैं, 3 एकम 3, ये, ठीक है। अब इसको क्या करना है, जैसे पिछले सवाल में किया था हमने, इनको जो है यहाँ गुणा करना रहेगा, ठीक है। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, ठीक। चलो इसको गुणा कर लेते हैं। 3 तर का 9, ठीक है, और 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी कितना होगा, 36 दूनी तो छक्का 12, 2 3 6 7, 72, 36 दूनी कितना होता है 72, मतलब यहाँ पर लिख देते हैं 8 12 16, ठीक है। 8 12 16 इसका निकालते हैं, चलो। अब इसमें भी सबसे छोटी से छोटी संख्या में काटना है, कितने अंक जो है कट पा रहा है, ठीक है। तो 2 से काटते हैं, 2 चौके 8, 2 छक्का 12, 2 नाम 18, ठीक है। फिर से 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, ये नहीं कट पा रहा, ठीक है। 9 नहीं कट पा रहा है, मतलब 9 को ज्यों का त्यों उतार देते हैं, ठीक है। फिर से 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 ये नहीं कट पा रहा है तो इनको ज्यों का त्यों उतार दो, ठीक है। अब 2 से नहीं कट पा रहे मतलब 3 से कटेंगे, ठीक है। 3 को लिख लेते हैं, 1 का 1, 3 एकम 3, 3 तर का 9, ये कट गया, ठीक है। अब फिर 3 से लेते हैं, क्योंकि 2 से कटेगा नहीं 3, 1 का 1, 1 का 1, 3 एकम 3, ये कट गया, ठीक है। अब इनको भी कर लेते हैं वैसे ही, 1 2 3, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 1 2 3, 3 गुणित 3, ठीक है। चलो इसको भी गुणा कर लेते हैं। गुणा कैसे करते हैं ना, पता चल गया, ठीक है। 3 तर का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, है ना। 36 दूनी कितना हुआ, जैसे कि मैंने बताया था 72, है ना। कितना हुआ 72, सॉरी 72, ठीक। एक आध और सवाल ले लेते हैं। बारह 18 24, ठीक। इसको भी काटते हैं सबसे छोटी से छोटी संख्या में, 2 छक्का 12, 2 नाम 18, 2 12 24, 12 बार में कट रहा है 24, ठीक है। फिर से 2 से काटते हैं, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 9 नहीं कट पा रहा है, 9 को ज्यों का त्यों रख देते हैं, ठीक है। 2 छक्का 12, 6 बार में कट गया 12। फिर से इसको काटते हैं 2 में, 3 नहीं कट पा रहा है और 9 भी नहीं कट पा रहा है, ठीक है। तो इनको ज्यों का त्यों उतार देते हैं। अब 2 से 6 कट पा रहा है, 2 तिया 6 कट पा रहा है बिल्कुल, ठीक है। अब फिर से 2 में कटेंगे क्या, 3 9 3 नहीं कटेंगे, ठीक है, इसलिए हम 3 लेते हैं, 3 एकम 3, 3 तर का 9, 3 एकम 3। और जब तक हल करता रहना है जब तक एक नहीं आ जाए, ठीक है, नीचे सभी में। तो 3 से फिर से काटते हैं, 3 एकम 3, ये इस तरह से, ठीक है। अब इनको हल कर लेते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, ठीक है। चलो इसको गुणा कर लेते हैं, 3 तर का 9, ठीक है, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, ठीक है।
इसका भी हमारा एलसीएम क्या आया 72। ठीक है, ये एक आधा सवाल ले लेते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, आप लोग भी एलसीएम और एचसीएफ निकालना आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम हाई कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ निकालना सीखते हैं। ठीक है, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, जैसे कि मैंने 3-4 सवाल बताया एलसीएम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आशा करता हूं कि वो एलसीएम निकालना जो है आप लोगों को बन जाएगा। ठीक है, अब हम एचसीएफ निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो कोई सा सवाल ले लेते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए। ठीक है, एलसीएम के लिए तो हम ले लेते हैं एचसीएफ 1848। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, थोड़ा सा अलग है, बाकी सेम है। ठीक है, इनमें जो क्या करना था अलग अलग निकालना पड़ता है, फिर कॉमन से का देखना पड़ता है, उनको गुणा करना पड़ता है, गुणा करने के बाद जो है एचसीएफ निकलता है। ठीक है, तो चलो इसको कर लेते हैं, अलग अलग करना पड़ता है इनको। 18 को कर लेते हैं पहले, इसमें भी सेम काटना है सबसे छोटी संख्या में। ठीक है, 2 नाम 18। ठीक है, अब 2 से कट पा रहा है 9 नहीं कट पा रहा, 3 से कटेगा 3 तर का 9। ठीक है, अब 2 से भी नहीं कटेगा 3, तो हम 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, सॉरी 3 एकम 3, ये कट गया। ठीक है, अब लेंगे 48 को, 48 अब 2 से काटते हैं, सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24 बार में जो है 48 कट गया। ठीक है, अब इसको फिर से 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर से 2 से काट, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ठीक है, अब इनको क्या करना रहेगा, इनको भी वैसे ही करते हैं। ठीक है, 18 का क्या है, 18 बराबर 2 गुणित 3 गुणित 3 बराबर। ठीक है, अब 48 का भी लिख लेते हैं, 48 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। ठीक, अब इसमें देखना है कि कॉमन डिजिट कौन सा है। ठीक है, कॉमन संख्या कौन सा है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है। ठीक है, तो इनको निकाल लो, 2 गुणित का चिन्ह लगा दो। अब इसमें कॉमन क्या है, 3 है और इसमें 3 है। ठीक है, तो इनको भी निकाल लो, ये कॉमन है। ठीक है, 3। ठीक, एक एक संख्या लगाना है, दोनों में जो है जो भी कॉमन होगा उनको निकाल लेना है। ठीक है, तो 2 भी कॉमन है दोनों में है, 3 भी दोनों में। ठीक है, तो इनको क्या करना है, गुणा कर देना है, तो 3 दूनी 6, ये हो गया हमारा एचसीएफ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, है ना। और अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना। ठीक है, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ ऐसे ही सवालों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।